हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पे रेगुलरली वीडियो अपलोड की जा रही हैं। तो मैं रेशियो करा रहा हूँ अभी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसका जो यूज है वो आगे के टॉपिक्स में भी आता है। तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए अच्छी तरह। तो मैंने 2 पार्ट डाल दिए हैं रेशियो के, और ये तीसरा है। और लगभग 2-4 पार्ट और आएंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक एक पार्ट में हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और उसके बाद एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन दिया है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि ए बट्टे बी कितना दिया है? 3/4। बी बाई सी कितना दिया है? 4/5। और सी बाई डी 5/6। तो ए बटे डी की पावर 10 अंश और हर का योग निम्न है। देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो और समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि इसमें बस समझना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। तो देखो, 2 रेशियो दिए हैं, ए और बी का रेशियो दिया है, और बी और सी का रेशियो दिया है, और सी और डी का रेशियो दिया है। 3 रेशियो दिए हैं, ए और डी का रेशियो की पावर 10 में अंश और हर का योग पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये देखो, ए और बी का रेशियो लिखो पहले। ये वही है जो पीछे मैंने कराए थे, फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो निकालने वाला। तो ए और बी का रेशियो कितना है? 3/4। ओके। बी और सी का रेशियो कितना है? 4/5। ऐसे ही सी और डी का रेशियो कितना है? 5/6। तो पूछा क्या है? ए अनुपात डी। तो ए अनुपात डी कैसे निकालेंगे? इस तरह से मैंने बताया था। अगर ए अनुपात डी फर्स्ट एंड लास्ट पूछता है, ए अनुपात स्मॉल में है सब, तो ये डी। ठीक है, ए अनुपात डी निकालना है तो क्या करेंगे? इन सब को हम कैसे काट देंगे? डायगोनली। तो देखो, ये 5 से 5 कट गया, और ये 4 से 4 कट गया, और ये 3 से 6 कट गया। ओके। तो इस तरह से ये कितनी बार कटा? 2 बार। तो बना क्या? 1/2। तो आपका जो ए और डी का अनुपात बना है वो कितना बना है? 1/2। और ये पूछ क्या रहा है? 1/डी। एक बट्टे ए बट्टे डी मतलब क्या हो गया? 1/2 हो गया आपका। ठीक है, और कह रहा है इसकी पावर 10। तो इसकी पावर मैंने 10 कर दी। ओके। तो 1 पर भी पावर 10 हो जाएगी, 2 पर भी पावर 10 हो जाएगी। तो 1 पर पावर 10 का मान कितना होगा? 1। और 2 की पावर 10 का मान कितना होगा? 1024। ये आपको पता होना चाहिए। इस 2 की पावर 5 का कितना होता है? 32। और 2 की पावर 5 का 32 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1024। तो ये क्या कह रहा है? अब देखो, ये कह रहा है कि अंश और हर का योग। तो अंश और हर दोनों, इन दोनों का योग। तो 1024 भी ऑप्शन दिया है, 1025 भी दिया है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 1024 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 1025। यही आपका आंसर हो गया। तो समझो सवाल को अच्छी तरह। ठीक है, पहले पढ़ो और फिर समझो, उसके बाद करो। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो वहाँ पे भी आप जाके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि पी क्यू आर यदि पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना दिया है? 4/5/6। तो पी बट्टे क्यू बट्टे आर और आर बट्टे पी इतना है, बताइए। तो देखो, क्वेश्चंस को ये मत समझना सरल हैं या टफ हैं। ठीक है, वो सब समझने के ऊपर है। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो सरल हैं, और समझ में नहीं आ रहे तो टफ हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो, अगर
नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके कोई भी डाउट हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो देखो अनुपात कितना दिया है, पी क्यू आर का 4 5 6। तो पूछा पी बट्टे क्यू, क्यू बट्टे आर और आर बट्टे पी का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, कितना होगा, लगा दो वैल्यू, पी बट्टे क्यू 4/5, ठीक है, पी बट्टे क्यू तो कितना हो गया 4/5 अनुपात, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 5/आर, आर की वैल्यू कितनी दी है 6 अनुपात, आर की कितनी दी है 6 और पी की कितनी दी है 4। ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो। और सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो नीचे वाले का एलसीएम लेके बताओ कितना आएगा। 5 चौक 20 हो गया और 20 दिया 60, ठीक है, 60 भी हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम मैंने कितना ले लिया, 60 ले लिया मान लो, ठीक है। 5 का भी भाग चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा। तो डिवाइड करो इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, करके बताता हूँ, 4/5 इंटू 60 तो क्या होगा, ये 5 काट देगा, इसे कितने 5 12 5 60, 12 बार कट जाएगा तो 12 चौक 48, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 48। इसी तरह जब ये 60 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तब क्या होगा, 6 से 60 कट जाएगा 10 बार, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 में तो कितना हो जाएगा 50। ऐसे ही जब ये 60 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, 4 से कट जाएगा कितनी बार 15, 15 छिक्के 90। तो ये हो गया, ठीक है, ये आपका रेशियो बना। अब इसको सॉल्व कर लो एक बार, काट दो इसे, 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 24 दूनी 48, ठीक है, और 25 दूनी 50 और 45 दूनी 90। तो ये आपका फाइनली रेशियो बन के आ गया 24 25 45। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन ये दिया है, इसको अटेम्प्ट करो और बताओ। A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर कितना दिया है 3/4। तो ACE/BDF बताइए क्या होगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, इसमें ऊपर वैल्यू दी है वो ऊपर रख दो, जो नीचे दी है वो नीचे रख दो, ठीक है। ACE की वैल्यू कितनी कितनी दी है 3 3 और BDF की वैल्यू कितनी दी है 4 4 4। तो इसी तरह रख दो बिल्कुल, ठीक है। मैंने 3 + 3 + 3 बट्टे 4 + 4 + 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 3 6 और 3 9, 4 4 16 और नहीं 4 4 8 8 4 12। तो काट दो इसे, ठीक है, ये 9/12 हो रहा है, तो 3 3 9 और 3 चौक 12, 3/4 आंसर हो गया, ठीक है। पर देखो इसमें होता क्या है, पहले ये देख लो इसमें होता क्या है, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि A/B और C/D E/F बराबर कितना है 3x/4x, ठीक है। ये कितना माना है मैंने 3x/4x। यहाँ तक समझ में आया। अब ये A की भी वैल्यू है, ठीक है, और C की भी वैल्यू है और E की भी वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू सबकी बराबर है।
तो जब मैं इसमें रखूँगा ए प्लस सी प्लस ई में रखूँगा तो इन तीनों की वैल्यू बराबर होगी। समझ में आया? 3x 3x और 3x। तो इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे कि मैंने ए सी ई इन सबको मैं अगर ए ही मान लूँ, ए बराबर है ना सी के ई के, तो ए ही मान लूँ, तो ए मान लो मैंने कॉमन ले ली, तो क्या बचा 1 + 1 + 1। ऐसे ही अगर मैं b बराबर डी, ये देखो b बराबर डी बराबर f, तो ये बराबर हैं तीनों, b या d या f तीनों बराबर हैं। तो मैंने मान लो b कॉमन ले लिया, b मान लिया सबको, इसको भी b मान लिया, इसको भी, तीनों को b मान लिया, तो b मैंने कॉमन ले लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 + 1 + 1, इससे काट दो पूरा। a बट्टे b की वैल्यू कितनी दी है आपको 3/4, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे, देखिए कैसे होगा। वही सिंपल है जो मैंने बताया था उसी टाइप से बिल्कुल। इसमें क्या है, इसमें दिया है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इन तीनों चारों पांचों की वैल्यू कितनी है, ए है, एक है, ठीक है। बी सी डी ई एफ की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सबको क्या मान लिया, ए मान लिया या बी मान, कुछ भी मान लो, ठीक है, जो वैल्यू दी है वो। तो मैंने ए मान लिया सबको, ए मान लिया, तो इस सबको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इन सबको कॉमन लेके और इस वाले नीचे वाले को कॉमन लेके, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और बचेगा क्या 1/3। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही में आया कि नहीं आया, या वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है, उससे भी यही आएगा। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है a/b और c/d बराबर e/f, 2/3 दिया है। तो 2a² - 3c² + 4c² 4e² होगा ये, ठीक है, 4c नहीं होगा, 4e² बट्टे 2b² - 3d² + 4f²। यहाँ से देखो क्या है, ए की वैल्यू कितनी दी है, a/b की वैल्यू 2/3, c/d की वैल्यू 2/3, e/f की वैल्यू 2/3। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो देखो क्या होगा। मैंने मान लिया ए की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 2 मान ली, तो मैं उस 2 को कॉमन ले लूँगा। मान लो a 2a² है, ओके। ये देखो यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो वैसे आपके एग्जाम में पूछा भी आ सकता है, नहीं भी पूछा सकता है, समझ लो एक बार, ठीक है। तो देखो 2a² - 3c² + 4e² बट्टे 2b² - 3d² + 4f²। अब इसको कैसे करेंगे, ये देखो ए की वैल्यू कितनी दी है 2, या सी की वैल्यू कितनी दी है 2, ई की वैल्यू कितनी दी है 2। इन सबको मैंने एक ही मान लिया, 2 मान लो सबको, या ए मान लूँ, तो मैं ए मान लेता हूँ इन सबको। ए मान लिया तो a² मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 - 3 + 4, 2 - 3 + 4 बट्टे बी डी एफ, ये सब बराबर है। तो मैंने इन सबको क्या मान लिया, बी मान लिया इन सबको, तो b² मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 - 3 + 4, ये इससे ये कट गया, तो 20 a² बट्टे b²। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, a/b की वैल्यू दी है मुझे 2/3, a/b की वैल्यू कितनी दी है 2/3, देखो तो a² बट्टे b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4/9, तो आंसर हो जाएगा आपका 4/9। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ है नहीं, बस समझना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, 1:3:5। तो पूछा है 4a-b+2c/3a+b+c, इसकी वैल्यू बताइए। तो ये कैसे होगा देखो। फोर ए, तो मैंने क्या कहा कि ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दूं, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की। ठीक है, वैसे ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये एक अनुपात में दी गई हैं, ठीक है, ये बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू इसको मान के रख रहे हैं इसमें, जैसे अनुपात में वैल्यू दी है इसी को रख रहे हैं डायरेक्ट, तब आंसर आ रहा है। ऐसे ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये एक अनुपात है। एक्चुअल वैल्यू कब बनेगी, जैसे मान लो हमें इनमें कॉमन रेशियो पता चल जाएगा। मान लो इनमें कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। तो ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएंगी। जब इस एक्चुअल वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे 4a में, तो क्या हो जाएगा, 4x और माइनस 3×6x प्लस 5, 5c की 2c की वैल्यू, तो c की जगह हम 5x रखेंगे तो 2×5 = 10, ठीक है, प्लस 10x। तो इस तरह से होगा ये। और 3a+b+c, तो a+b+c की वैल्यू कितनी दी है, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9x। इस तरह से है ये। 10 और 4 14, 14 में 6 गए, कितने बचे, 8, ठीक है। तो 8/9 = 27, 8x/27x, तो इससे ये कट जाएगा तो 8/27, इस तरह से होगा। आंसर देखते हैं क्या है, 11/27, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखते हैं कितना दिया है, 135, ठीक है, तो 4 है ये 4, ठीक है, तो 4 और 3, यहाँ यहाँ ये 3 होगा, ठीक है, 3x, तब आएगा 11। तो इस तरह से होती है। अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू ये a b c और नीचे भी a b c, अगर ऊपर a²b²c² होता तो फिर क्या होता, तो ये x नहीं करती, तो फिर हम ये डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाते। इस तरह का सवाल आगे आएगा, उसमें समझाऊंगा पूरी अच्छी तरह। बस तुम ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये एक अनुपातिक वैल्यू होती है, ठीक है, अनुपात में दी होती है ये रिलेशन एक टाइप से। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 135 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4×1 = 4 माइनस 3, 5×2 = 10/3 कोष्टक में, 5×3 = 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा कितना, 10 14, 14 में 3 11, 11/27, इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्स मान के, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं वो दे देता, अगर स्क्वायर में या स्क्वायर स्क्वायर में दे देता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाते हम। ऊपर मतलब स्क्वायर दे देता, नीचे स्क्वायर नहीं देता, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा, आगे देखेंगे। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन दिया है, यदि x/y कितना है, 2/3, तो x²/3 और डिवाइड y², क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस यही है, नॉर्मल है। देखो इसमें क्या है, x²/3, तो डिवाइड y², जा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना, समझ में आया। इसका मान पूछा है एक्चुअल में, तो ये क्या है, 1/3, 1/3 x²/y²। x/y की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 2/3, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इनका वर्ग, 2/3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4/9, 9 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, 9×3 = 27, 4/27, यही आपका आंसर हो गया, यही दिया होगा आंसर, 4/27।
ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ना समझ में आए तो कोई भी दिक्कत हो कैसी भी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। या वीडियो कैसी लगी तो उसे भी बताना कि सही लगी कि कैसी लगी, ठीक है। या कोई कमी हुई हो वीडियो में वो भी बताना, आवाज़ क्लियर आई कि नहीं आई। तो और ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, अगर थोड़े बहुत हो जाएंगे तो फिर मैं लाइव क्लास लाने की सोचूंगा। अभी बोर्ड नहीं है तो तब तक ऐसे ही काम चलाते हैं, फिर देखेंगे व्यवस्था बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।